हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो अपने सीएम साहब है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई वो जल्दी ही एचएसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर पब्लिश करेंगे, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। तो क्या आप आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है जो वो कब तक पॉसिबल है आ जाएगा, और आपके जो पेपर है वो कौन कौन से एग्ज़ाम आपके पॉसिबिलिटी है कि होंगे, और कई बच्चे पूछते हैं कि नई भर्तियाँ कब आएगी, तो उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़। और यहाँ पर आपको हरियाणा सीईटी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने जो सीएम साहब हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राज्य सरकार युवाओं के सुझाव को गंभीरता से लेकर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और अभ्यर्थी हितैषी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस कड़ी में एचएसएससी का वार्षिक भर्ती कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को वर्ष भर की भर्ती प्रक्रिया, आवेदन, परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की संभावित समय सीमा की पहले से जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री। तो अपने जो सीएम साहब है, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा था। एक गुड़िया ने इसका पूछा था क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कि इन्होंने इसके लिए क्या रखा है। तो एचएस आप ये मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो सितंबर में पॉसिबिलिटी है आपका आ जाएगा सितंबर के अंदर, ठीक है। और आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट है वो आप लोगों को न्यूज़ से पता भी चल रहे होंगे कि भाई आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम के होने के लिए। क्योंकि एक बार जब एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया तो एचएसएससी को जो एग्ज़ाम की तिथि होगी, ठीक है, वो आप लोगों को उसी डेट में या पॉसिबिलिटी रहेगी कि भाई करवाने की। क्योंकि पहली बार जब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा तो एचएसएससी में उसमें थोड़ी बहुत खामियां तो मिलेगी। क्योंकि आप न्यूज़ में काफ़ी देख रहे हो कि भाई एसएससी के द्वारा, और जो काफ़ी स्टूडेंट्स है एसएससी के, रेलवे के, वो काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हो गया, अब झारखंड में भी काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो इसके अंदर है जो सरकार है जो दबाव के अंदर आ गई है, ठीक है। तो वो लोग अब स्टूडेंट्स की जो पावर है उसको हल्के में नहीं ले रही है, और उनको ये पता है कि भाई स्टूडेंट्स है जो अब जग गए हैं। अगर वो कुछ भी ऐसा अपने एग्ज़ाम के लिए या किसी भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं, तो अगर वो जायज़ है तो उनको पूरी किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो अब एचएसएससी सरकार ने एचएसएससी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप अपनी तैयारी को इस लेवल पे किया जाए। और आपको पता ही है एक्सटेंशन है जो एसएससी चेयरमैन की, वो आपकी फरवरी तक बढ़ गई है। तो उनके पास भी दबाव है कि फरवरी मतलब कुछ एक भर्तियों को कंप्लीट करने की। तो अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, भाई देखो आप लोगों के सामने अब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। जो ये रूमर्स है, ये नेगेटिव बच्चे हैं, उन लोगों से दूर रहो और अपनी तैयारियों के ऊपर फोकस करो। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आते ही आप लोगों का भर्तियाँ इतने अच्छे सिरे से होगी। देखो हमारा टारगेट होना चाहिए एक वैकेंसी का गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। एक तो ये नहीं कि भाई कितनी वैकेंसीज है, 100 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी हो, चाहे आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसी हो, आप लोगों को चाहिए एक वैकेंसी, ठीक है। तो चाहे वो कलर की हो, पटवारी की, ग्राम सचिव की। देखो कलर की जो भर्ती है, कलर की भर्ती अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अभी पाइपलाइन में है। क्योंकि इसके अंदर जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो आ गया था कि 35% है जो प्रमोशन कोटे से भरी जाएगी ग्रुप डी की। तो उसके लिए कलर की भर्तियाँ है, जो कलर की पोस्ट है वो और कम हो गई है, ठीक है। और जो नई भर्ती आप लोगों की वो जनवरी में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, नई भर्ती है। क्योंकि जिसके अंदर ग्रेजुएट लेवल की भी हो सकती है। क्योंकि अब गवर्नमेंट का सारा फोकस अब जो पहले एडवर्टीजमेंट आ चुकी है 6 एडवर्टीजमेंट इस साल, तो उनको पूरी करवाने की रहेगी, हरियाणा पुलिस की रहेगी। और हरियाणा पुलिस का जो रहेगा इसके अंदर नहीं रहेगी एग्जाम कैलेंडर के अंदर। क्योंकि सबसे पहले हरियाणा पुलिस का पेपर करवाने के लिए तैयारियां चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि इनके जो पीएसटी पीएमटी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग है जो पूरा फोकस अब अपने स्टडी के ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि एग्ज़ाम कब होगे, कब ये है कि अब आपका 2026 इस साल का और 2027
ये मतलब 1.5 साल आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो बहुत मन लगा के इन सब चीज़ों को तैयारी करो। और अपने चैनल पर है जो हरियाणा जीके के जो फ्री क्वेश्चंस है, जो पिछले साल के या नेशनल जीके के जो क्वेश्चंस है जो काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके, वो डाले जा रही है डेली के डेली। तो आप लोग उनसे भी तैयारी करें और देखिए आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और अगर साइड बाय साइड देखो, भगवान ना करे 1% अगर आपका कहीं पर भी ना होता हो इन सब भर्तियों में, तो अपने जो साइड बाय साइड जो भर्तियाँ चल रही है हरियाणा के अंदर, जो विदाउट सीईटी भर्तियाँ होती है, ठीक है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी भी जॉब्स की हम अपने चैनल पर डालते हैं, भर्तियों की विदाउट सीईटी की। ठीक है, तो आप लोग उन पे भी देख सकते हैं। एसएससी और रेलवे की तरफ भी आप लोग अपनी भर्तियों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने खूब मन लगा के पढ़ाई करो, किसी प्रकार की इधर उधर की बातों में ना रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आपका एक टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी का और अपने नौकरी का। अपने आप को एक नौकरी लेनी है। तो आप एग्ज़ाम कैलेंडर देखो, आज नहीं तो कल तो आएगा। अब सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो पूरी करनी पड़ेगी एचएसएससी को भी। एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद आपके लोगों के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, फिर भर्तियाँ भी आएगी और भर्तियाँ भी आएगी, फिर एग्ज़ाम होंगे। आप लोगों के पास भर के भर्ती है ग्रुप सी की, ग्रुप डी की। आपने ध्यान दिया और चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू में ये कहा था कि भाई हर साल है ना जो रिटायर हो रहे हैं बंदे सरकारी कार्यालयों में, तो उनके जो डाटा कलेक्ट करके फिर भर्तियाँ निकालने में उनको थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो उनके अपना काफ़ी ही अच्छे लेवल पर काम चल रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को पता ही है क्या होता था। तो अपने खूब मन लगा के पढ़ाई करो और किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा सबके रिप्लाई देने की, और जिनका रिप्लाई नहीं दे पाता वो क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो आप अपने अच्छे से मन लगा के पढ़ो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इन सब अपडेट्स के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।